हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्यों अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद खत्म हो सकती है एमसीयू की मोस्ट बिलवेड टीम अवेंजर्स। एमसीयू के फेज 4, 5 और 6 यानी कि इस महागाथा द मल्टीवर्स सागा का कंक्लूजन होगा साल 2026 में अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के साथ। लेकिन उससे ठीक पहले सभी अवेंजर्स इकट्ठा होंगे एक मेजर बैटल के लिए जो होगी कैंग द कॉन्करर के अगेंस्ट अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में। और इन दोनों ही बैटल्स में सभी सुपर हीरोज ट्राई करेंगे मल्टीवर्सल वॉर को रोकने के लिए, जिसकी वजह से सभी यूनिवर्सेस की रियलिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है। अब होपफुली अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के कंक्लूजन में यूनिवर्सेस को तो बचा लिया जाएगा, लेकिन इस सारी मारामारी में अवेंजर्स एज अ टीम नहीं बच पाएंगे। मार्वल ऑलरेडी जोरों शोरों से ये खबर फैला रहा है कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स अवेंजर्स एंड गेम से भी बड़ी मूवी होगी, लेकिन ऐसा करने के लिए जरूरी है कि बहुत सारे मर चुके कैरेक्टर्स को मार्वल फिर से जिंदा करके दिखाया अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में, जिनमें आते हैं आरडीजे का टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन, क्रिस एवेंस का स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका और स्कारलेट जोहानसन की नताशा रोमानोफ एके ब्लैक विडो। इसके अलावा कई और नॉन एमसीयू कैरेक्टर्स भी, जैसे कि फॉक्स सीरीज के एक्समैन और अल्टरनेट यूनिवर्स के स्पाइडरमैन वेरिएंट जिन्हें हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा है, वो भी वापसी करेंगे। और रूमर्स की माने तो ये सभी चीजें 100% पॉसिबल हो सकती है, जिसका मतलब है कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एक तरह से पूरी अवेंजर्स की टीम को इकट्ठा करेगा फिर से। और हो सकता है कि ये कुछ कैरेक्टर्स के लिए आखिरी बार भी हो, मतलब कि 2 अवेंजर मूवीज है जहां इतने सारे सुपर हीरोज एक साथ दिखेंगे। ऐसे में अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की क्लाइमैक्स बैटल तक आते आते 50% कैरेक्टर्स तो परमानेंटली मारे जरूर जाने वाले हैं। कुछ पुराने ओजी कैरेक्टर्स जो ऑलरेडी रिटायरमेंट की तरफ है, जैसे कि जेम्स रोड्स का वॉर मशीन और क्लिंट बार्टन का हॉकाय फाइनल बैटल तक पहुंचते पहुंचते मारे जाएं। इनके अलावा जिन रिटर्निंग कैरेक्टर्स की बात हो रही है, जैसे कि टोनी स्टार्क, स्टीव रॉजर्स और नताशा रोमानोफ, उनके भी मूवी में सिर्फ केमियोज ही हो सकते हैं। यानी कि मूवी के एंड में या तो उन्हें उनके यूनिवर्सेस में वापस भेज दिया जाएगा या फिर उन्हें फिर से मार दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी केस हो, कोर अवेंजर्स टीम के मेजॉरिटी मेंबर्स अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की बैटल को सरवाइव नहीं करने वाले, जो रीजन बनेगा सीक्रेट वॉर्स की इवेंट के बाद अवेंजर्स की टीम को डिसबैंड करने का। मतलब कि अवेंजर्स के बचे हुए मेंबर्स अलग टीम्स के साथ और अलग ग्रुप के नाम से जाने जाएंगे। द मल्टीवर्स सागा के फेज 4 से ही और अपकमिंग दोनों फेजेस में मल्टीपल सुपर हीरो टीम्स का सेटअप किया जा रहा है। ऐसी टीम्स जो अर्थ के माइटीएस्ट सुपर हीरोज अवेंजर्स की रिप्लेसमेंट बनके दिखेंगे सीक्रेट वॉर्स के बाद। अब ये बात ऑल्दो मार्वल ऑफिशियली कंफर्म नहीं करने वाला, लेकिन अगर हम फर्स्ट 3 फेजेस को फेज 4 और फेज 5 की मूवीज के साथ कंपेयर करें तो मार्वल ऑलरेडी बहुत मेजर चेंजेस किए जा रहा है। एमसीयू के पहले तीनों फेजेस की एंडिंग यानी कि कंक्लूजन होता रहा है अवेंजर्स की मैसिव क्रॉसओवर मूवीज के साथ, लेकिन अब फेज 4 से लेकर फेज 5 और 6 में हमें कंटिन्यूस मल्टीपल मूवीज में कई क्रॉसओवर इवेंट्स देखने मिलेंगी जहां बहुत सारे सुपर हीरोज एक साथ दिखेंगे। तो अगर ऐसे में मार्वल के ओजी अवेंजर्स वाला कंसेप्ट खत्म भी हो जाए तब भी एमसीयू इसी तरह आगे बढ़ता रह सकता है, जिसका मतलब है कि मार्वल को फ्यूचर में ऑडियंस अट्रैक्ट करने के लिए मूवी के नाम के आगे अवेंजर्स लगाने की जरूरत नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए फेज 5 के कंक्लूजन वाली मूवी थंडरबोल्ट्स को ही देख लो। थंडरबोल्ट्स एक्स विलन्स और एंटी हीरोज की एक ऐसी टीम होगी जो एक तरह से अवेंजर्स को ही रिप्रेजेंट करती है, और ऑब्वियसली सीक्रेट वॉर्स से पहले ये टीम पूरी तरह से रेडी होगी मेजर बैटल के लिए। इसके अलावा इसी साल आने वाली द मार्वल्स की टीम भी कई पावरफुल सुपर हीरोज का कॉम्बिनेशन होगी। फिर फेज 6 में एंट्री करेगी फैंटास्टिक 4 की मार्वल फैमिली, जो कम से कम अगले 10 सालों तक सुपर हीरोज की फ्यूचर टीम को लीड करते हुए दिखेगी। एडिशनली एमसीयू कंटिन्यूसली यंग अवेंजर्स की टीम को भी सेटअप किए जा रहा है। तो ऐसे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना होने के बावजूद भी यंग अवेंजर्स की टीम का फ्यूचर में बनना इनएविटेबल है। इनके अलावा एमसीयू की सुपरनैचुरल टीम द मिडनाइट सन्स और द डिफेंडर्स भी एमसीयू में जल्दी एंट्री करने वाले हैं। और रूमर्स के हिसाब से अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से ठीक पहले या फिर सीक्रेट वॉर्स इवेंट के बाद फॉर्म हो सकती है एमसीयू की वेस्ट कोस्ट अवेंजर्स की टीम। और इन सब टीमों के बावजूद एक मेजर टीम जिसका नाम अभी तक मैंने नहीं लिया है, जो मल्टीवर्स सागा की एंडिंग के बाद एमसीयू के फ्यूचर को कैरी करेगी, वो है एमसीयू की एक्समैन टीम। फिलहाल के लिए अर्थ 616 पे बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में म्यूटेंट्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, लेकिन अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स आने तक ये क्वांटिटी अच्छी खासी बढ़ चुकी होगी। और ऑब्वियसली अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल स्टूडियोज का फोकस रहने वाला है एक्समैन के म्यूटेंट स्टोरीज पर ही। तो ऐसे में अवेंजर्स की रिप्लेसमेंट के रूप में एक बड़ी सी एक्समैन की टीम हमें देखने मिल सकती है। अब जब गैलेक्सी को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी मल्टीपल टीम्स अवेलेबल होंगी तो ऐसे में
अवेंजर्स को डिसबैंड करना मार्वल के लिए काफी इजी रहने वाला है। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या सीक्रेट वॉर्स के बाद अवेंजर्स फिर से असेंबल होंगे? एमसीयू के फेज 6 यानी कि मल्टीवर्स सागा के बाद एमसीयू का फ्यूचर अनकंफर्म्ड है और जितनी मल्टीपल टीम्स जैसे कि द मार्वल्स, फैंटास्टिक फोर, थंडरबोल्ट्स और एक्समैन, यही टीम्स एमसीयू के फ्यूचर में लीड रोल्स में दिखेंगी। और वैसे भी अगर एक्समैन जैसी टीम को एमसीयू के फेज 7 के कोर प्लॉट में दिखाना है तो ऑब्वियसली अवेंजर्स जैसी टीम को साइडलाइन करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मार्वल कॉमिक्स से कोई चीज हम सीखे हैं तो वो ये कि मार्वल कभी भी किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, चाहे वो सुपर हीरो हो या फिर टीम, उसे हमेशा के लिए नहीं मारता है। यानी कि अवेंजर्स भी फ्यूचर की किसी ना किसी स्टोरी लाइन में जरूर वापस आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इतना कंफर्म्ड है कि एमसीयू की एक्समैन और फैंटास्टिक फोर जैसी टीम्स ही फेज 7 और उससे अगले 2-3 फेजेस में अपना डोमिनेंस बना के रखेंगे, जिसके बाद ही शायद वापसी हो अवेंजर्स की फिर से एज अ टीम। मैं जानता हूँ एमसीयू के कोर फैंस ये चीज इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अवेंजर्स के बिना भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। फ्यूचर अवेंजर्स की टीम में कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं वो जानने के लिए ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।